सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के एक अवयव ब्लड को देखे थे। आज सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र के दूसरे महत्वपूर्ण इकाई हार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। यह हृदय हमारे परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है, केंद्रीय पंपिंग अंग जो संपूर्ण शरीर में रक्त के परिसंचरण को नियंत्रित और संचालित करने के लिए लगातार अपनी पंपिंग एक्टिविटी के द्वारा उसे कंडक्ट करती है। यह मोटे तौर पर तिकोने, आप ये जो रचना आप देखते हैं जहां तहां बना हुआ, जिसको दिल या दिल के रूप में दिखाया जाता है, वह वाकई हृदय के प्रतिबिंब होते हैं। और इसकी रचना को हम आज गंभीरता पूर्वक देखेंगे कि यह किस प्रकार की रचना है और किस प्रकार यह अपनी क्रियाविधि से ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित और संचालित करती है। यह पूरी तरह मांसल रचना है, तिकोने आकार का होता है और हमारे बक्ष गुहा में इसकी उपस्थिति होती है। सभी मनुष्य में एक हृदय पाए जाते हैं जो संपूर्ण शरीर के रक्त परिसंचरण को कंडक्ट करते हैं। अब यहां फिगर के माध्यम से हम देखें कि किसी भी हृदय में, मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ, 1 2 3, ये 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें ऊपर वाले 2 प्रकोष्ठ को हम आलिंद और नीचे वाले 2 प्रकोष्ठ को निलय कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, उनके उपस्थिति के दिशा के आधार पर दाएं साइड वाले आलिंद को हम दायां आलिंद और बाएं साइड वाले आलिंद को बायां आलिंद कहेंगे, जबकि दाएं साइड वाले निलय को दायां निलय और बाएं साइड वाले निलय को बायां निलय कहेंगे। यह एक मोटी दीवार से घिरी रचना होती है, ये दीवार है इसकी, और आलिंद के बीच भी एक दीवार है जिसको हम अंतर आलिंद भित्ति कहते हैं, और निलय के बीच भी एक दीवार है जिसको हम अंतर निलय भित्ति कहते हैं। अब मोटे तौर पर अभी हम समझेंगे कि इसमें फंक्शनल गतिविधि क्या होती है, फिर हम माइन्यूटली एक एक पॉइंट को डील करेंगे। सबसे पहले संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त जो है वह अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, इन दोनों महाशिराओं के माध्यम से दाएं आलिंद को पहुंचती है, दाएं आलिंद में पहुंचती है। दाएं आलिंद में पहुंचने के बाद यहां से ब्लड दाएं निलय में जाती है, और यहां ध्यान रहे कि यहां पर एक 3 डायमेंशनल त्रिदलीय कपाट भाल्व की उपस्थिति होती है, जिसके कारण रक्त दाएं आलिंद से बाएं आलिंद में तो जाती है, लेकिन किसी भी स्थिति में दाएं निलय से दाएं आलिंद में रक्त नहीं जा पाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ भाल्व। ये त्रिदलीय कपाट है, इसकी उपस्थिति के कारण ये वापस नहीं हो पाते हैं, हमेशा दाएं आलिंद से दाएं निलय में रक्त आते हैं। यहां से रक्त चली जाती है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए, मतलब ये अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, ये चली जाती है फेफड़े में। अब फेफड़ा में प्रश्वास की क्रिया द्वारा हमारा ऑक्सीजन सुरक्षित है,
ये रक्त क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अपना छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और यहां से यह रक्त फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से दाएं आलिंद में पहुंचती है। दाएं आलिंद में पहुंचे रक्त पुनः बाएं आलिंद में पहुंचती है फेफड़े से फुफ्फुस शिराएं द्वारा और बाएं आलिंद से यह रक्त बाएं निलय में आती है और यहां द्विदलीय कपाट पाई जाती है। यहां भी एक भाल्व होता है लेकिन वो द्विदलीय होता है, यहां त्रिदलीय, यहां द्विदलीय। और इस प्रकार शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन से युक्त रक्त जो है वो कहां आते हैं? बाएं निलय में, और बाएं निलय से शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में पुनः भेज दी जाती है। यह मोटे तौर पर हृदय की रचनात्मक क्रियाशीलता का उल्लेख था। अब हम इसके एक एक बिंदु को आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। हम जिस हार्ट की बात कर रहे हैं उसके उपस्थिति और उसकी मुख्य भूमिका को अगर देखें तो यह हमारे वक्ष गुहा, थोरैसिक कैविटी के बीच पसली, हमारी जो पसलियां हैं उसके नीचे लगभग दोनों फेफड़ाओं के बीच में स्थित होती है और यह बिल्कुल कोमल और मांसल रचना है जिसमें पंपिंग की अद्भुत क्षमता होती है और यह पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, पूरे परिसंचरण तंत्र में केंद्रीय पंप अंग, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन के रूप में क्रियाशील होकर संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ऑपरेट करती है। अब ये इसके प्रमुख बात में आरंभिक उपस्थिति और इसकी मुख्य भूमिका की बात है। अब हम इसकी रचना और क्रिया का अलग से अध्ययन करेंगे। हमारे हृदय जो है इसकी रचनात्मक विशेषताओं पर चर्चा करें तो एक दोहरी आवरणात्मक झिल्ली, मतलब बाहर की ओर से आवरण के लिए दोहरी झिल्ली पाई जाती है, उसी के अंदर ये हृदय सिचुएटेड होता है, यह हृदय स्थित होता है। इस दोहरी झिल्ली को हम हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। इसी पेरिकार्डियम या हृदयावरण में हमारा हृदय सुरक्षित होता है। इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो भाग है, बीच का जो खाली जगह है, वह पेरिकार्डियल गुहा या पेरिकार्डियल कैविटी कहलाती है। इसमें एक प्रकार का द्रव भरा रहता है। इस द्रव को पेरिकार्डियल द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इस पेरिकार्डियल कैविटी और उसमें पाए जाने वाले पेरिकार्डियल फ्लूइड का महत्व क्या है। तो आपको बता दूं कि ये सुरक्षात्मक आवरण है हृदय को, जो बाहर से किसी भी प्रकार के संभावित आघात को रोकती है, पहली बात। और दूसरी बात कि जब वो ऑलवेज पंपिंग करेंगे, पंपिंग क्रिया उसमें होती है, तो उनके विभिन्न चेंबर के बीच जो संभावित घर्षण है उस घर्षण को भी होने से बचा लेती है, घर्षण नहीं होने देती है, ताकि हमारे हृदय स्वतंत्रता पूर्वक अपनी सक्रियता बनाए रखे। अब हम इसके भीतर की बनावट की ओर चलें तो मनुष्य सहित जितने भी मैमेलियंस हैं, मतलब स्तनधारी वर्ग के जंतुओं और स्वयं मनुष्य में भी हृदय जो है वो 4 प्रकोष्ठों की बनी होती है। मैं बताया भी, 1 2 3 4। इसमें ऊपर वाले 2 प्रकोष्ठ आलिंद हैं और नीचे वाले 2 प्रकोष्ठ निलय हैं। अब इस फिगर में देखें तो दायां आलिंद और दायां निलय, मतलब राइट
ऑरिकिल और राइट वेंट्रिकल। दाया आलिंद राइट ऑरिकिल, दाया निलय राइट वेंट्रिकल एक तरफ है। इसी तरह बाया आलिंद और बाया निलय लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक तरफ है। अब इसको देखें, 4 चेम्बर्ड होते हैं, 4 चेम्बर्ड होते हैं। ऊपर के 2 प्रकोष्ठ आलिंद ऑरिकिल तथा नीचे के 2 प्रकोष्ठ निलय या वेंट्रिकल कहलाते हैं। अपनी उपस्थिति के आधार पर दाया आलिंद राइट ऑरिकिल और दाया निलय राइट वेंट्रिकल एक तरफ और बाया आलिंद मतलब लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय एक तरफ स्थित होते हैं। इन दोनों के बीच में एक दीवार होती है। अब ये रचना को देखें तो ऊपर से नीचे की ओर यह संकीर्ण होती जाती है। यह ऊपर जितना चौड़ा होगा धीरे धीरे ये कम होती जाती है। आलिंदों के भाग अर्थात ऑरिकल्स का जो रीजन है वो अपेक्षाकृत चौड़ा होते हैं, जबकि नीलयों वेंट्रिकल्स के भाग अपेक्षाकृत संकीर्ण होते जाते हैं। इन दोनों प्रकार के जो प्रकोष्ठ हैं आलिंद और निलय, यह बीच के एक दीवार विभाजिका या सेप्टम के द्वारा ही 4 भागों में बंटते हैं। ये आलिंद 2 भाग, ये 2 भाग निलय, और इनके बीच एक विभाजिका या सेप्टम की उपस्थिति होती है। यह सेप्टम आलिंदों के बीच यदि दाएं आलिंद और बाएं आलिंद राइट ऑरिकिल और लेफ्ट ऑरिकिल के बीच की दीवार है तो उसे हम अंतरालिंद भित्ति इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। और यही विभाजिका जब दोनों नीलयों दाएं निलय और बाएं निलय अर्थात राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाई जाएगी तो उसे अंतरा निलय भित्ति या इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। और इस प्रकार 4 प्रकोष्ठों वाली यह हृदय आगे किस प्रकार अपनी गतिविधि और सक्रियता दिखाती है, इस पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।